स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, बहुत हो गई आपकी हॉलीडेज, बहुत मस्ती कर ली। तो आज एक मेरे पास बच्ची है जो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती है, पहले 1 साल हमारे यहाँ पढ़ी थी। उसने मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और वो क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक से है। तो बच्ची को शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और एज अ टीचर, चाहे मैं अब उनको पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको उन क्वेश्चंस को बच्चे को समझाऊं ताकि उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे को मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा होगा, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि मैम मेरे को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझा देंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रेशियो। ठीक है, आज हम सीखेंगे रेशियो। रेशियो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी में अनुवाद होता है अनुपात। तो ये है क्या रेशियो? आप बच्ची ने रेशियो के क्वेश्चन पूछे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख के भी व्हाट्सएप कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे बच्चे को समझ में आता। के माध्यम से पूरा रेशियो समझाऊंगी, चाहे आप छोटे क्लासेस के हो, जैसे 4th 5th के जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बड़े क्लासेस के भी हैं। अगर आपको रेशियो में दिक्कत आती है तो आज के बाद नहीं आएगी। तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं रेशियो, एग्जैक्टली रेशियो का मीनिंग है क्या, रेशियो है क्या, कहाँ से आया ये सब, ये जानना जरूरी है। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन सीखेंगे। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज दैन अनदर। साथ में पढ़ेंगे भी और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज दैन अनदर। इसका मतलब है कोई भी दो चीजें ले लो, कोई भी दो, जैसे आप बॉयज एंड गर्ल्स ले लो, तो बॉयज आपकी क्लास में कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं आपकी क्लास में, उन क्वांटिटी की तुलना करना है ना, उन दोनों बॉयज की और गर्ल्स के नंबर्स की तुलना करना, उनका कंपेयर करना ही क्या है? रेशियो है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आपके क्लास में बॉयज कितने हैं और आपकी क्लास में गर्ल्स कितनी है। हम मान लेते हैं हमारे क्लास में बॉयज है 30 और गर्ल्स है 20। ठीक है, तो फिर हम कैसे इनका रेशियो फाइंड करेंगे? तो रेशियो को सबसे छोटी जो क्वांटिटी होगी, इसको कट करने के बाद जो सबसे छोटी क्वांटिटी आएगी, जो इनका रेशियो आएगा, कंपेयर होगा कि अगर क्लास में 20 गर्ल्स है तो 30 बॉयज होते हैं, या 30 बॉयज है तो उन पर 20 गर्ल्स है। तो इनका रेशियो निकालेंगे, तो कंपेयर करेंगे। आप ये रेशियो का साइन होता है, 0 0 हटा देते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3:2। मतलब इनके क्लास में अगर लड़कियां 20 हैं तो लड़के 30 हैं, अगर लड़कियां 40 हैं तो लड़के 60 हैं। ये किसी भी स्कूल की क्लास का कंपेयर हो सकता है, किसी भी क्लास का कंपेयर हो सकता है, किसी भी गांव के बच्चों का कंपेयर किया जा सकता है। जैसे अगर आपके घर आप डेयरी चलाते हैं या दूध और पानी, जैसे क्या करती हैं लेडीज करती है ना, इस तरह से दूध में पानी मिला के बेचती है, आपकी मम्मा भी बेचती है, तो मना करना, इस तरह से नहीं बेचना चाहिए, हम दूध का पैसा दे रहे हैं। तो ये तो मजाक की बात थी, आप सीखो। अब इसमें बेटा क्या हो सकता है, जब पानी मिलाती होंगी तो सोचती होंगी ना कितने दूध में कितना पानी मिलाना है। 1 लीटर अगर हम दूध दे रहे हैं तो उसमें कितना पानी होगा और कितना दूध होगा, ये उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी होती, तो वो रेशियो होता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्ची का था 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात। हिंदी में इसीलिए लिखा है, बच्ची ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया, वो हिंदी में ही है क्योंकि वो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रिपरेशन कर रही है उस बुक से है। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? अब आप सोचते हो कि मैम ने तो बताया था ये क्वांटिटी लिखो, ये लिखो, कट पिट करके रेशियो आ जाएगा। नहीं, आपको यहाँ यूनिट देखनी होगी। ये 5 रुपीज है और ये 50 पैसे हैं, दोनों की यूनिट अलग है ना, 1 रुपीज है और 1 पैसे है, तो यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। तो या तो 5 रुपीज को पैसे में चेंज कर लेते हैं या 50 पैसे को रुपीज में चेंज कर लेते हैं। तो चलो, अब पता है ना 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे है ना, सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो हमारे 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे? ₹5 इक्वल टू 500 पैसे।
500 पैसे एंड 50 पैसे के बीच था। तो फिर रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकालेंगे। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो 500 पैसे, ठीक है, 5 रुपीज की जगह रखेंगे 500 पैसे, तो 500, ठीक है। पी लगा दो, लगाना चाहो तो लगा दो, बाद में वरना बाद में लगाना। उसके बाद 50 पैसे, ठीक है। अब देखो 0 0 कट हो गया, 5 पंजा 5 एंड 5 पंजा 5 एंड 5 0, मतलब 5 पंजा 50। तो रेशियो हमारा कितना आया, रेशियो आया 10:1, 10:1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10:1। रेशियो कितना आया, 10:1। कितना इजी है, आया ना समझ। और ऑप्शन दिखाऊं मैं इसको, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन था 1:10, सेकेंड ऑप्शन था 10:1, थर्ड ऑप्शन था 5:1 एंड फोर्थ ऑप्शन था 1:5। तो राइट आंसर इज 10:1, ठीक है। आपको गलत नहीं करना, 50 पैसे पहले कर दोगे तो 1:10 आ जाएगा, आपका गलत होगा, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चंस में ना दे रखा होता है कि 1:10, 10:1, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमारे जहाँ जिस तरफ जो वैल्यू दी है उसका रेशियो उस तरफ लिखा जाएगा, वो नंबर उस तरफ आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था 20 मिनट का रेशियो निकालना, 20 मिनट एंड 1 आवर का रेशियो फाइंड करना। फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 मिनट एंड 1 आवर, ठीक है। तो 20 मिनट को हम क्या करेंगे, या तो घंटे में चेंज कर लेंगे या घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट और रेशियो और 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो रेशियो हमारा क्या आ गया निकल के 1:3। आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये, तो आपका क्या आया रेशियो निकल के 1:3। तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, आपके ऑप्शन कौन से थे। फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए 1:6, बी 1:3 एंड सी 1:4 एंड डी 1:5। तो आप बताओ हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 1:3। तो बी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी है, क्यों सरदर्दी करनी। साक्षी मैम है, आप मैम को क्वेश्चन भेजो, मैम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई सरदर्दी नहीं करनी। और आपको पता है जब आप नवोदय के एग्जाम देने जाएंगे तो एक क्वेश्चन 101% इसमें से आएगा, आपको पूरा 1 नंबर है, एक नंबर से बच्चा रह जाता है, ठीक है। और ये हमारी, मुझे लगता है हमारी जो छोटे छोटे क्लासेस है उनकी लाइफ का ये पहला इतना बड़ा एग्जाम होता है ना 5th क्लास के बच्चों के लिए। तो आप दम लगा के पढ़ाई करो, हो जाएगा सब, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको लिख दे रही हूँ, 15 घंटे दे रखी है और रेशियो किसके साथ निकालना है इसका, 2 दिन के साथ, ठीक है। 15 आवर्स एंड 2 डेज, ठीक है। अब देखो 15 घंटे 2 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बताओ बताओ बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। सबको पता है ना 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितने आवर्स हुए, 2 दिन में कितने घंटे हुए, 24 इंटू 2, तो कितने घंटे हुए 48, ठीक है। कैसे निकाला, जब एक 1 डे में क्या, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। तो 2 डेज, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 24, 48 आवर्स, ठीक है। तो हमारे ये हो गए 15 आवर्स और 2 डेज में कितने हो गए 48 आवर्स। आप देखो किससे कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। आप देखो किससे कटेगा, सोचो किससे कटेगा। तो अब 2 से 2 का हमने डिवीजन मेथड बता
12 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 1 कितना होगा? 5 1 को ऐड करेंगे 6, 6 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। देखो 3 1 जा 3 एंड 1 बचा है ना, अभी 4 है यहाँ, और हम 3 1 जा 3 कर रहे हैं, तो 1 हमारा जो बचा है वो सीधा आ गया, ठीक है। और फिर 16 कितनी को, सॉरी 1 इधर आ गई, तो ये हो गया 18। 18 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा? बोलो बोलो। 3 6 जा 18। तो हमारा क्या आंसर आया है? 5:16। कितना आया है? 5:16, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 5:16, दूसरा ऑप्शन है 3:16, तीसरा 15:2 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है 2:15। अब आप बताओ अपना आंसर क्या आया है? अपना आंसर है ए, ठीक है, 5:16। ये हमारा आंसर हो गया। अब पलक बेटा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, तो 2 क्वेश्चन आपके हैं जो रह गए हैं, ठीक है। आपने मेरे को 5 क्वेश्चन भेजे थे, 3 मैंने कराए हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और जो और लोग बाकी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी करें बेटा, क्योंकि आप करेंगे आपका भला है, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के दे रही हूँ वो आप खुद करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आते मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी रिप्लाई पक्का दूंगी, ठीक है। तो आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, करेंगे। ग्राम is to 1 किलोग्राम, ठीक है। 100 ग्राम is to 1 किलोग्राम, ठीक है। आप करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे, इनका रेशियो फाइंड करेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 250 ग्राम रेशियो है आपका, ग्राम एंड 2 किलोग्राम, इनके आप रेशियो फाइंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये करेंगे। कुछ भी